वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। यूक्रेन के इशू पर रूसी सदर पुतिन और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दरमियान फोन पर हुई तल्ख बातचीत। दोनों मुल्कों के सदूर ने एक दूसरे को दी धमकी। अरब वेबसाइट का सनसनीखेज दावा, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप को बनाना चाहते हैं दोबारा अमेरिकी सदर। ट्रंप के दामाद जेरेड को $3 अरब की है मदद। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी का BBC को इंटरव्यू। बड़ी मकदार में अफगान करेंसी साथ ले जाने के दावों को बताया बेबुनियाद। कहा एडवाइजर्स ने दिया था इंतबाह, अगर काबुल ना छोड़ते तो अमले समेत कत्ल कर दिए जाते। अक़लियतों के खिलाफ बढ़ती नफरत अंगेज तकरीरों के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तौहीन आमेज तबसरा करने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का किया मुतालबा। राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन को लेकर मोदी सरकार पर की तनकीद। लिखा, मुल्क अब भी वैक्सीन से दूर। एक और जुमला चकनाचूर। साल 2021 तक सभी लोगों को दोनों वैक्सीन लगाने का मोदी सरकार का वादा नहीं हो सका पूरा। और यूपी में इनकम टैक्स के तेज रफ्तार छापे जारी। उत्तर प्रदेश के इतर कारोबारी पीयूष जैन के बाद अब एक और इतर कारोबारी और समाजवादी पार्टी के MLC पुष्पराज के घर और मकान पर IT की रेड। ये थे हेडलाइंस। अब देखते हैं अहम खबरों की तफसील। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी के मामले पर अमेरिकी सदर बाइडेन और रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। व्हाइट हाउस के मुताबिक 50 मिनट तक होने वाली बातचीत में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने रूसी हममनसब से कहा कि अमेरिका यूक्रेन पर किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन में पुरतशद्दुद सूरत हाल में कमी लाने का रूस से मुतालबा किया और सिफारतकारी के जरिए मसले के हल के लिए हिमायत का इरादा भी किया। दूसरी जानिब रूस का कहना है कि सदर पुतिन ने अमेरिकी सदर को वार्निंग दी है कि मॉस्को पर इकोनॉमिकल कंडीशंस या माशी पाबंदियां संगीन गलती होगी और इससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। ख्याल रहे कि यूक्रेन की कशीदगी को लेकर यह 3 हफ्तों में दोनों सदूर के दरमियान दूसरा टेलीफोनिक राब्ता है। एक अरब वेबसाइट ने दावा किया है कि मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप की वापसी के लिए पैसे खर्च करेंगे। फारस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी लीक्स ने लिखा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद की माली मदद करके ट्रंप को साल 2024 में इख्तिदार में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गुज़िश्ता महीने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर को $3 अरब की मदद की थी और इसके बाद अरब मीडिया में इस मसले पर बहस शुरू हो गई। रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस माली मदद के मुतादिद अहदाफ हो सकते हैं और खलीज 24 वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान जेरेड की माली मदद करके ट्रंप को दोबारा अमेरिका के इख्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने अमेरिका में अरबों डॉलर की सरमायाकारी शुरू कर दी है। जेरेड ने रियाज और अबूधाबी में अपनी कंपनी में सरमायाकारी के लिए $3 अरब हासिल किए हैं। साबिक अफगान और अमेरिकी हुक्काम के बयानात को मुस्तरद करते हुए अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी ने कहा है कि उनके एडवाइज़र ने उन्हें चंद ही मिनटों के अंदर ये फैसला करने के लिए कहा था कि क्या वो दारुल हुकूमत काबुल छोड़ने पर तैयार हैं या नहीं। ये वो वक्त था जब 15 अगस्त को तालिबान दारुल हुकूमत का कंट्रोल संभालने की दस्तक दे रहे थे। BBC के साथ एक गैर मामूली इंटरव्यू में अशरफ गनी ने कहा कि इससे पहले कभी उनके वहम व गुमान में नहीं था कि ऐसा भी कोई लम्हा आएगा जब वो मुल्क छोड़ने का सोच भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके एडवाइज़र और दीगर अमले ने कहा कि अगर वो काबुल नहीं छोड़ते हैं तो न सिर्फ वो बल्कि उनका तमाम अमला हलाक कर दिया जाएगा। गनी ने इस बात की भी तरदीद कर दी कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली से मुताल्लिक़ तालिबान से किसी किस्म की कोई बातचीत जारी थी। उन्होंने इन इल्ज़ामात की भी तरदीद की कि जाते हुए वो नकदी का बेशुमार ख़जाना अपने साथ ले गए थे।
काबिज़ इसराइली फ़ौज की भारी निफरी के ज़ेर साया तकरीबन 165 यहूदी आबादकारों ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा की बेहुरमती की और मस्जिद के अहाते का शरंगेज़ दौरा किया। मुक़ामी ज़राए के मुताबिक यहूदी आबादकार मस्जिद के अल-मग़ारिबा दरवाज़े से मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में दाखिल हुए और मस्जिद के अहाते की बेहुरमती की। यहूदी आबादकार मस्जिद अक़सा के अपने दौरे के दौरान मुबैना मोहब्बत टेम्पल माउंट के बारे में रब्बी से लेक्चर लेते हैं, जबकि दिगर यहूदी तलमूदी रसूमात अदा करते हैं। दरियासरा इसराइली पुलिस मस्जिद अक़सा के दरवाज़ों और अहाते में फ़लस्तीनी नमाजियों की आमदोरफ्त को महदूद कर देते हैं। इसराइली फ़ौजियों ने जुल्म व बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए फ़लस्तीनियों पर हमला करके कई घरों को तोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अल-वलजा देही इलाके की कौंसिल के सदर ख़िज़रुल एराज ने कहा है कि इसराइली हुकूमत के फ़ौजियों ने इस इलाके के 1/3 मकीनों के घरों को मिसमार करने की वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि इस देही इलाके में तकरीबन 3000 लोग ज़िंदगी बसर करते हैं और मिलने वाली धमकी के बाद तकरीबन 900 अफराद के इस इलाके से निकलने का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि इसराइल के हुकाम इस इलाके के मकीनों से इस किस्म का बर्ताव करते हैं जैसा वो उनके ज़ेर कब्ज़ा और ज़ेर कंट्रोल हैं। कुद्स की गाज़िब और जाबिर सियोनी हुकूमत के फ़ौजियों ने जारी साल 2021 में 950 फ़लस्तीनियों के घरों और उनसे मुताल्लिक़ इमलाक को वीरान कर दिया। सूडान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 25 अक्टूबर की फौजी बगावत के खिलाफ दारुल हुकूमत खर्तूम और दूसरे मकामात पर एहतजाजी रैलियां निकालने वाले मुजाहिरीन पर आंसू गैस और बराह रास्त गोला बारूद दागा है, जिसके नतीजे में 4 मुजाहिरीन हलाक हो गए हैं। सूडानी डॉक्टरों की कमेटी ने ट्वीट किया कि हलाकतें खर्तूम के जुड़वा शहर उम्मे-दुरमान में हुई और बहुत से मुजाहिरीन जख्मी भी हुए हैं। सख्त हिफाजती इक़दामात और पुलों और सड़कों की बंदिश के बावजूद 25 अक्टूबर को फौज के इक़्तिदार पर कब्जे के खिलाफ हजारों सूडानियों ने मुल्क भर में एहतजाजी रैलियों में शिरकत की है। खर्तूम में हजारों अफराद मुजाहरे में शरीक थे। वो ढोल बजा रहे थे और सूडानी झंडे लहरा रहे थे। मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों पर जवाबी पथराव किया, जहां से आंसू गैस चलाई गई थी। ईरान ने कामयाबी के साथ सिमोर्ग नामी सैटेलाइट को स्पेस में भेजा है, जिस पर अमेरिका ने शदीद तशवीश का इजहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कल रात एक बयान जारी करते हुए ईरान की इस पेशरफ्त पर सख्त तशवीश जाहिर की और दावा किया कि वो वियना मुज़ाकरात में संजीदा है। ईरान ने अपने मुल्क के माहिरीन के तैयार करदा 3 तहकीकी आलात से लैस सिमोर्ग नामी सैटेलाइट को कल सुबह कामयाबी के साथ स्पेस में भेज दिया था। ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान सैयद अहमद हुसैनी ने सिमोर्ग मिशन की कामयाबी का ऐलान करते हुए कहा कि सफ़ीर और क़ासिद जैसे छोटे खलाई रॉकेटों के कामयाब टेस्ट के बाद अब हमारी खलाई सनअत यानी स्पेस इंडस्ट्री सिमोर्ग जैसे ज़्यादा बुलंदी पर जाने वाले सैटेलाइट की तैयारी में कामयाब हो गई है। काबिल ज़िक्र है कि मुकम्मल तौर पर मुकामी टेक्नोलॉजी के ज़रिए ईरानी माहिरीन का तैयार करदा ये खलाई रॉकेट सिमोर्ग 250 किलो वज़न ज़मीन के मदार में 500 किलोमीटर की बुलंदी पर पहुंचाने की सलाहियत रखता है। तुर्की ने मुल्क भर के बड़े अस्पतालों में अपनी देसी यानी तुर्क वैक्सीन तुर्कोविक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये तारीखी वैक्सीन सूबा कैसरी के एरसीज यूनिवर्सिटी और वजारत सेहत के इदारों के ताउन से तैयार की गई है। तुर्कोविक बनाने के साथ तुर्की उन 9 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते तुर्की ने ऐलान किया था कि मुकामी तुर्कोविक वैक्सीन को हंगामी तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई है। तुर्क वज़ीर सेहत फरहतीन का कहना था कि आज से तुर्की के शहर के अस्पतालों में वैक्सीन लगाई जाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी वैक्सीन को आलमी सतह पर दस्तयाब कराने का अज़्म ज़ाहिर करते हुए कहा है कि इसे पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। हिंदुस्तान में अक़लियतों खासकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ती नफरत अंगेज़ तकरीरों यानी हेट स्पीच के मामलों के मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की गई है। ये दरख्वास्त जमीयत उलमाए हिंद और मौलाना सैयद मोहम्मद मदनी व असद मदनी ने दाखिल की है। इस दरख्वास्त में मुल्क भर में हाल ही में दिए गए हेट स्पीचेस का जिक्र किया गया है और मुतालबा किया गया है कि इस मामले की जाँच के लिए गैर जानिबदार कमेटी बनाई जाए। दरख्वास्त गुजारों ने हेट स्पीच के मामले में अदालत की निगरानी में जांच कराने की भी मांग की है। इतना ही नहीं, पिटीशन में इस्लाम के आखिरी पैगंबर के खिलाफ किए गए तौहीन आमेज तबसरे को लेकर रियासतों की जानिब से की गई कार्रवाई पर मरकज की मोदी सरकार से रिपोर्ट तलब करने का भी मुतालबा किया गया है। दरख्वास्त गुजारों ने अपनी अर्जी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किए गए तौहीन आमेज तबसरों का भी जिक्र किया। बता दें कि इंतहाई शरंगेज़ और नफरत फैलाने वाले बयानात देने के बावजूद धर्म संसद के ये कातिल मुलजिम आज़ाद घूम रहे हैं और लगातार अपने बयानात को सही ठहरा रहे हैं, जबकि अभी तक उनके खिलाफ शदीद दबाव के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुमा को कोरोना वबा को लेकर मरकज की मोदी सरकार पर फिर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने वादा किया था कि साल 2021 के आखिर तक सभी लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने नारा देते हुए कहा कि मुल्क अब भी वैक्सीन से दूर, एक और जुमला चकनाचूर। राहुल गांधी ने तीसरी लहर से मुताल्लिक़ एक खबर का स्क्रीनशॉट भी अपने ट्वीट के साथ शेयर किया है, जिसमें थर्ड वेव यानी तीसरी लहर का जिक्र है। उत्तर प्रदेश के इतर कारोबारी पीयूष जैन पर शिकंजा कसने के बाद अब इनकम टैक्स की टीम ने समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर पर रेड किया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुष्पराज जैन के घर और फैक्ट्री में छापे मारे गए। इनकम टैक्स के ज़राए के मुताबिक इनकम टैक्स की मुंबई यूनिट ने सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। फिलहाल टीम के अरकान फैक्ट्री और घर में मौजूद हैं। पुष्पराज जैन का घर सदर कोतावली इलाके के चीपुटी में है। इसके अलावा DGGI की टीम कन्नौज में ही इतर कारोबारी मलिक मियां के घर छापे मार रही है। मजमूई तौर पर यूपी में कन्नौज, नोएडा और कानपुर समेत करीब 50 मकामात पर रेड की गई है। इसी के साथ इनकम टैक्स की एक टीम याकूब परफ्यूम की यहाँ भी छापा मार रही है। खबर के मुताबिक कंपनी के मालिक की पहले ही मौत हो चुकी है। बेटे का नाम फैजान है। इनकम टैक्स महकमे ने दोनों कारोबारियों के 50 से ज्यादा ठिकानों पर रेड किया है। समाजवादी पार्टी से एमएलसी पुष्पराज उर्फ पंपी जैन के घर पर आईटी की रेड के बाद सियासत गर्मा गई है। एसपी सदर अखिलेश यादव ने कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकज की मोदी और यूपी की योगी सरकार पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि पहले से पता था कि समाजवादियों के यहाँ छापे पड़ेंगे। बीजेपी पर निशाना लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि नफरत की बदबू फैलाने वाले एक जहती और भाईचारे की खुशबू को कैसे पसंद करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगाया है कि इधर लगातार पिछले कई दिनों से और पिछले महीने से ये सूचनाएं आ रही थी कि समाजवादियों के ऊपर छापे पड़ेंगे। कई बार अखबारों में भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती थीं कि समाजवादी लोगों के यहां छापे पड़ेंगे। और इधर 2 हफ्ते से लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। और दिल्ली से जब भी भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ में, यूपी में कार्यक्रम होता है, लगता यह है कि साथ अपने इन विभागों को भी बुलाते हैं, साथ ला करके या निर्देश दे करके उनको यहां लाया जाता है और लगातार छापे पड़ रहे हैं। मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूं, पहले दिन से यहां के लोगों ने देखा है कन्नौज के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ है। कन्नौज के साथ पॉलिटिकली जो व्यवहार हुआ वो मैंने आपके सामने रखा, और साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे। कभी सोचिए आप,
जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को, तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम, लेकिन दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले तक इस कन्नौज, जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस हुकूमत के सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया और ना ही कभी समाज की बेहतरी के लिए काम किया है। जब कण कण में ईश्वर व्याप्त है तो उससे अछूता कौन है? हम सब तो उसी ईश्वर के संतान हैं, फिर हम में भेद कैसा? और ये लोग, ये हमारे भारत की परंपरा, भारतीय परंपरा, ऋषि परंपरा, संत परंपरा, जिसका प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी और जिस रास्ते पे चलने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी। और ये लोग आजादी की लड़ाई में कभी भाग नहीं लिए, ये कभी समाज सुधार नहीं किए। बता दे कोई समाज सुधार का कोई काम किया हो आरएसएस या उनके अनुषंगिक संगठन? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दौरे के दौरान रियासत की कांग्रेस सरकार को इंतहाई कमजोर सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस में सभी लीडर आपस में ही लड़ रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है, पूरी की पूरी पंजाब सरकार, इससे कमजोर सरकार आज तक कभी नहीं आई। आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, इनको किसी को पंजाब की परवाह नहीं है, पंजाब के माहौल की परवाह नहीं है, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा। सीएम की लड़ाई चल रही है, कुर्सी की लड़ाई चल रही है, पंजाब की चिंता किसी को नहीं है। इतनी कमजोर सरकार आज तक मैंने कभी नहीं देखी। आज ये पंजाब सरकार पंजाब के अंदर शांति बहाल करने में नाकामयाब है। आने वाले चुनाव में पंजाब सरकार पलटनी है और एक ईमानदार सरकार लेके आनी है, ईमानदार पार्टी की सरकार बनानी है। दोस्त, यूपी में मुख्तलिफ मकामात के नाम तब्दील करने के बाद अब बीजेपी ने आंध्र प्रदेश के जिन्ना टावर का नाम बदलने का मुतालबा किया है। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत से बीजेपी ने पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखे गए गुंटूर के जिन्ना टावर का नाम बदलने का मुतालबा किया। महात्मा गांधी रोड पर गुंटूर के सेंटर में वाक़े जिन्ना टावर साल 1945 के आसपास बनाया गया और एक बड़ी यादगार है। इस टावर में गुंबद की शक्ल की तामीरात के साथ 6 पिलर हैं और इसे मुकामी लोगों की जानिब से फ़िरका वाराना हम आहंगी और अमन की अलामत माना जाता है। इतना ही नहीं, इस मुकाम को जिन्ना सेंटर के तौर पर भी जाना जाता है। बीजेपी लीडरों ने मुतालबा किया कि इस यादगार से जिन्ना का नाम हटा दिया जाए क्योंकि वो हिंदुस्तान की तकसीम के जिम्मेदार हैं, जबकि इस टावर का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखने का बीजेपी ने मुतालबा किया है। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। यूक्रेन के इशू पर रूसी सदर पुतिन और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दरमियान फोन पर हुई तल्ख बातचीत। दोनों मुल्कों के सदूर ने एक दूसरे को दी धमकी। अरब वेबसाइट का सनसनीखेज दावा, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप को बनाना चाहते हैं दोबारा अमेरिकी सदर। ट्रंप के दामाद जेरेड को $3 अरब की है मदद। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी का BBC को इंटरव्यू। बड़ी मकदार में अफगान करेंसी साथ ले जाने के दावों को बताया बेबुनियाद। कहा एडवाइजर्स ने दिया था इंतबाह, अगर काबुल ना छोड़ते तो अमले समेत कत्ल कर दिए जाते। अक़लियतों के खिलाफ बढ़ती नफरत अंगेज तकरीरों के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तौहीन आमेज तबसरा करने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का किया मुतालबा। राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन को लेकर मोदी सरकार पर की तनकीद। लिखा, मुल्क अब भी वैक्सीन से दूर। एक और जुमला चकनाचूर। साल 2021 तक सभी लोगों को दोनों वैक्सीन लगाने का मोदी सरकार का वादा नहीं हो सका पूरा।
और यूपी में इनकम टैक्स के तेज रफ्तार छापे जारी। उत्तर प्रदेश के इतर कारोबारी पीयूष जैन के बाद अब एक और इतर कारोबारी और समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज के घर और मकान पर आईटी की रेड। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए BBN चैनल।